हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। देखिए लास्ट टाइम हमने आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना हो, जब सिंपल पैरेलल और सीरीज में आपको प्रॉब्लम दी हो, जहां पर आप इजीली पहचान सकते हैं कि सर्किट सीरीज में है, उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर या पैरेलल में है। ठीक है, अब हम ऐसे सर्किट्स की बात करेंगे जहां पर सीरीज और पैरेलल पहचानना आसान नहीं होता, तो वहां पर कुछ मेथड्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड्स को हम लोग स्टडी करने वाले। जैसे हम सबसे पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये 6 कैपेसिटर दिए हुए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 6 कैपेसिटर दिए हुए हैं ऐसे, और सबका कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि इन सबका कैपेसिटेंस सेम है यहां पर। तो अब आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबके सब सीरीज में बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे सी इक्विवेलेंट पूछूंगा इसका, तो कितना हो जाएगा आपका C/6। ठीक है, 1/c प्लस 1/c कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यहां पर A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो गया वो हो गया C/6। ठीक है, 1/c को 6 टाइम आपने ऐड कर दिया है, राइट। तो अब अगर इसी सर्किट को दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, तो यहां तो देखो पहचानना कितना आसान था। अगर यही सर्किट ऐसे दिया हो, ये 6 कैपेसिटर्स दिए हैं हमें इस तरीके से, ठीक है, पर अब इसने क्या किया, यहां पर एक कंडक्टिंग वायर से यहां जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, और एक कंडक्टिंग वायर को इस तरीके से लेके गया, यहां से लेके गया, ठीक है, और यहां पर आके जोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए इस सर्किट और इस सर्किट में कैपेसिटर तो अभी भी ठीक है 6 ही है इसके अंदर। दिस सर्किट ऑल्सो कंटेन 6 कैपेसिटर्स, बट द प्रॉब्लम इज नाउ, ठीक है, जो इस सर्किट और इस सर्किट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि यहां पर ये कंडक्टिंग वायर आ गई, ऐसे जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, अब क्या हम अभी भी बोल सकते हैं कि ये 6 के 6 कैपेसिटर सीरीज में है? तो अभी बोलना शायद मुश्किल होगा। ठीक है, अब ये 6 के 6 कैपेसिटर सीरीज में नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या डिफरेंस आ गया, यहां पर ये कंडक्टिंग वायर आ गया, और कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही यहां पर होगा, और वही यहां पर होगा। यानी कि इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू चलते जाइए, ये पोटेंशियल क्या रहना है, इस पे सेम रहना है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे लिए मुश्किल हो गया ये पहचानना कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। ठीक है, ऊपर वाले में तो बहुत आसान था हमारे लिए पहचानना, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल हो गया। तो अब इसके सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं हर जगह। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर मान लिया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, सपोज हम बोल देते हैं VA। ठीक है, तो यहां पर VA है, तो इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर भी VA हो गया, तो यानी कि इस कैपेसिटर की प्लेट पर इस तरफ VA पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अब आप इस वायर के थ्रू जाइए, यहां गए तो यहां पर भी VA हो गया, तो इस प्लेट का भी VA हो गया, कैपेसिटर की इस प्लेट का भी VA पोटेंशियल हो गया। ठीक है ना, करेक्ट, क्योंकि ये वायर यहां से कनेक्टेड थी, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए से मान लेते हैं V1। इस पर तो VA हो गया प्लेट पर, ये V1 मान लिया मैंने, तो इस प्लेट पर भी V1 हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है वायर। ठीक है, और इस वायर के थ्रू भी क्या जाएगा, V1 पोटेंशियल जाएगा, तो यहां पर कितना हो गया V1, जिसके कारण इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो गया V1, इस प्लेट का पोटेंशियल भी क्या हो गया V1। अब यहां से जाइए वायर के थ्रू, यहां पहुंचे आप, यहां V1, तो इस प्लेट का भी V1 और इस प्लेट का भी V1। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है। ठीक है, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर
जो पोटेंशियल है V1 यहां हो गया, V1 यहां हो गया और V1 यहां हो गया, यहां VA हो गया और यहां VA हो गया, ठीक है, दोनों प्लेट पर। तो इसी तरह अब बारी आई सभी कैपेसिटर की प्लेटों पे आपने पोटेंशियल मान लेता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस पर हमने V2 मान लिया तो यहां भी V2 हो गया, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग वायर से जुड़ी है, तो इस प्लेट का V2 तो इसका भी पोटेंशियल V2, ठीक है। यहां पर चलिए मान लेते हैं VB, ठीक है, इसका पोटेंशियल VB मान लिया तो यहां VB हो गया, ठीक है। अब आपका काम ऐसे सर्किट में सबसे पहले ये करना है कि जब आप देखते हैं कि कोई सर्किट ऐसा दिया हो जहां कैपेसिटर या रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंसेस भी हो सकती थी, अगर कंडक्टिंग वायर से आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आप पहले सब जगह क्या मान लेंगे, पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया VA माइनस V1, ठीक है, या V1 VA, ठीक है, यहां पर भी देख रहे हैं V1 VA, राइट, या V1 V2 V1 V2 V1 VB, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आपको मैंने ये बताया था कि अगर पोटेंशियल सेम रहता है, अगर PD सेम होता है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो एलिमेंट, चाहे वो कैपेसिटर हो या रेजिस्टर्स, वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए कि हम लोगों को इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, इस सर्किट को आपको क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां पर आप कैपेसिटेंस लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक पोटेंशियल है VA माइनस V1, कोई भी एक ले लो, VA माइनस V1। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, अब ये VA माइनस V1 हो या V1 माइनस V हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, वो ड्रॉप देखना है आपने। तो आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर के अक्रॉस, ये कैपेसिटर के अक्रॉस और ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, इन तीन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है डिफरेंस, VA माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है 1 2 3। तो देखो दिखने में ये पहले कैसे लग रहे थे, सीरीज में, पर कंडक्टिंग वायर के जुड़ने से तीन कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल में लेंगे, ठीक है। तो समझिए करना क्या आपने, पहले पोटेंशियल सब पे मार्क कर दो, सब प्लेटों पे पोटेंशियल होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए सेम पोटेंशियल वाली प्लेट है कौन सी, इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम है, इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम है, इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम है, बाकी इनके अक्रॉस VA माइनस V1 नहीं है। तो तीन कैपेसिटर अब ये पैरेलल में माने जाएंगे, तो इनको आप लिख दो 3C, ठीक है, C प्लस C प्लस C। पैरेलल में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसलिए क्या हो गया 3C हो गया आपका, C प्लस C प्लस C। अब इसके बारी खत्म, अब आती है दूसरा पोटेंशियल V1 माइनस V2। मैंने बताया ना VA माइनस V1 या V1 माइनस VA से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्रॉप सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अब V1 माइनस V2 की बात करें, अब देखो ये दोनों दिखने में कैसे लग रहे हैं भाई, ये सीरीज में, पर लेकिन ये क्या है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो इनके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होने से क्या हो गए, ये सीरीज में नहीं, अब ये किस में गिने जाएंगे, पैरेलल में गिने जाएंगे। और देखना देखने से कैसे लग रहे थे, सीरीज में लग रहे थे, क्योंकि यहां से आपने यहां ये जो जोड़ा है वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब ये सीरीज में ना रह के बल्कि ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसलिए जब भी कंडक्टिंग वायर जुड़ी हो तो आप सर्किट में इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब ये पोटेंशियल खत्म, ये वाला खत्म, अब बारी आई कितनी, 6 में से 5 कैपेसिटर यूज हो गए, 3 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। अब आई इसकी V1 माइनस VB, एक्सक्यूज मी, तो यहां पर एक ही कैपेसिटर बचा, तो टोटल 6 के 6 इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो सर्किट को रीड्रॉ करने से पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, फिर नए सर्किट में जो कैपेसिटर पैरेलल में या सीरीज में दिखते हैं उनको यहां लिख देंगे। तो ये VA माइनस V1 वाले 3 कैपेसिटर थे जो अब 3C से रिप्लेस हो गए। V1 माइनस V2 वाले कितने थे, 2 कैपेसिटर थे, ये पैरेलल में माने गए, तो ये अब किससे रिप्लेस हो गए, 2C से रिप्लेस हो गए, ठीक है। और V1 माइनस VB वाला एक ही कैपेसिटर है C। तो अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं।
अब बच्चों को सर्किट को रीड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम आती है। देखिए सर्किट रीड्रॉ करने का तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले टर्मिनल देखो, ठीक है, यहाँ VA है और ये VB है, तो पहले आप टर्मिनल बना दो। सबसे पहला काम करिए, टर्मिनल बना दीजिए A। अब एक कैपेसिटर ऐसे बनाइए, ठीक है, इसका पोटेंशियल यहाँ VA हो गया और ये V1 हो गया, ठीक है। तो आपने एक टर्मिनल से शुरू किया VA माइनस V1 और इसका कैपेसिटेंस कितना लेना है 3C। अब देखिए V1 कहां पर है, यहां पर भी और यहां पर भी है। एक V1 यहां है, एक V1 यहां है, तो पहले V1 माइनस V2 लेते हैं। तो एक वायर बनाई, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 ही रहना है, तो इसका V1 कर दिया और ये कर दिया V2, ठीक है, और ये कितना है 2C, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टर्मिनल से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने क्या करा, VA यहां पर पोटेंशियल VA होगा, तो इस प्लेट का VA एक कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ 3 कैपेसिटर का सर्किट रीड्रॉ होगा, 3 कैपेसिटर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो VA दूसरे प्लेट पे पोटेंशियल था V1, फिर कहीं और V1 है देखा आपने, हाँ यहां पर है, तो आपने यहां से कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से V1, और ये दूसरी साइड V2, और ये इसका कैपेसिटेंस कितना लिया 2C, ठीक है। अब V1 और कहाँ है, यहां एक आपने वायर कंडक्टिंग और ली और इस तरीके से एक कैपेसिटर बना दिया। इस प्लेट पे पोटेंशियल कितना हुआ V1, इसकी दूसरी प्लेट पे क्या है, टर्मिनल आ गया देखो B, तो यहां पर VB हो गया और इसका कैपेसिटेंस कितना है C, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना था A और B के बीच में, हमें इक्विवेलेंट निकालना था C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, राइट, इनके बीच में निकालना था। तो अब आप जरा गौर से देखिए, ये इतना पार्ट A और B के बीच में आ रहा है, ये, ठीक है, इतना पार्ट, ये वाला तो बाहर हो गया आउट, ये बाहर हो गया सर्किट से। ये A और B के बीच में नहीं आ रहा, देखो 2 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा ना, ये किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सर्किट का पार्ट ही नहीं है। तो यहां से जाके यहां तक आपका वो आ रहा है, ये तो बाहर चला गया, तो इसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसे क्या करेंगे, रिमूव। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि A और B के बीच में नहीं आ रहा है ये। अब आप देखिए, आपने जो डायग्राम बनाया था, सबसे पहले डायग्राम जो हमने बनाया था, वहां A और B के बीच में 6 कैपेसिटर थे, ठीक है। उसके बाद जब हमने कंडक्टिंग वायर से उसको जोड़ दिया, तो कंडक्टिंग वायर से देखने में तो सब जुड़े हुए लग रहे थे आपस में, लेकिन सर्किट रीड्रॉ करने में पता लगा कि 2 कैपेसिटर जिससे 2C बना था हमारा, 2 पैरेलल में जो थे V1 माइनस V2 वाले, ये सर्किट से बाहर हो गए। ये सर्किट से क्या हो गए, बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए, जरा गौर से खुद ही देखो, यहां पर देखो, ठीक है। आपने ये 2 कैपेसिटर वो किए, तो ये सर्किट से यहां से ये क्या हो गए, बाहर हो गए सर्किट से, ठीक है। अब इनका कोई लेना देना नहीं है सर्किट में, और जबकि दिखने में सबके सब 6 के 6 कैपेसिटर क्या दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज आपने समझनी है कि आप जब इसको रीड्रॉ करेंगे तभी आपको ये मालूम पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है इसे करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टेबल बनाओ और सर्किट को ध्यान से रीड्रॉ करो, ठीक है। कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जो भी दिए उन्हें गिन के रखो कितने, ताकि कोई छूट ना जाए गलती से। तो अब ये सर्किट रिड्यूस हो गया इस तरह, ये A, ये VA, ये आपका V1, ठीक है, और ये हमारा, चाहे इसे सामने बना दो चाहे ऐसे ही बना दो, उससे कोई, ये पार्ट तो रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। V1, ये VB, ठीक है। तो ये कितना था 3C, और ये कितना था आपका, सॉरी 1C, C था खाली यहां पर, ठीक है। तो ये C था आपका, राइट, ये टर्मिनल B। तो अब ये सर्किट बना रिड्यूस होके, ये वाला ब्रांच, ठीक है, ये वाला ब्रांच क्या हुआ आपका, रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव्ड, ये रिमूव्ड, ठीक है, ये रिमूव हो गया है। तो अब आप देखो ये कैसा हुआ सर्किट, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे हुए, यहां पर V1 है, इस पर भी V1 है, ठीक है। तो ये हो गए सीरीज में, चाहे आप इन्हें ऐसे बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये A, ये B, तो ये 3C, ये C, बात एक ही है, ठीक है। तो ये VA था, ये V1 था, ये V1, ये VA,
तो ये सीरीज में होगा। सीरीज में क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट 1/3C प्लस 1/C। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3/4C। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर, अब ये सर्किट कंडक्टिंग वायर के जुड़ने से बिल्कुल बदल गया। और कहां हमें 6 कैपेसिटर ए और बी के बीच में दिखाई दे रहे थे और कहां 4 ही कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ, 2 कैपेसिटर बाहर हो गए सर्किट से। तो ऐसा ही होता है कि जब आप कंडक्टिंग वायर से ऐड मतलब जोड़ते हैं सर्किट में, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, तो सर्किट को हमें रीड्रॉ करना होता है। और रीड्रॉ करने का तरीका क्या है, पहले पोटेंशियल मार्क करो, उसके बाद टेबल बनाओ, फिर सर्किट को रीड्रॉ करो, ठीक है। तो ये अभी तो आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्योंकि अभी समझा रहे हैं इसको, बट ये बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब दूसरे सर्किट, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए कि यहां ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही रहेगा, मेथड नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये 5 कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल बुक्स में मिल जाएंगी प्रॉब्लम आपको, ठीक है। अब आप देखिए यहां से इसने एक वायर यहां से यहां जोड़ दी, ठीक है। एक वायर यहां से लेके गया, ये यहां से लेके आया और यहां जोड़ दी, ठीक है। अब देखो सर्किट को जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे उतना आपको फायदा होगा। इसका कैपेसिटेंस सी 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 सी, इसका इक्विवेलेंट पूछा है ए और बी के बीच में, तो हम तो वही बेसिक अपना फॉलो करेंगे। अब आप देखो आपकी सर्किट में, मैंने कहा ना देखना आपको बहुत ध्यान से, आप देख सकते हो कि यहां पर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शॉर्ट। अभी हम पोटेंशियल मार्क करेंगे तो पता लग जाए क्यों शॉर्ट, क्योंकि इसका एक एंड से दूसरे एंड को मिला दिया हमने, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ये शॉर्ट हो गया है यहां पर, राइट। चलिए हम पोटेंशियल लिखते हैं। ये तो मैंने कहा कि आपको देखते ही समझ आनी चाहिए ऐसी चीजें, इनको जल्दी पकड़ना है अपने, ठीक है। चलिए यहां पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं VA, तो इस प्लेट का VA, और यहां पर V1 मान लेते हैं, यहां पर V1, तो इस वायर के थ्रू V1 जा रहा है, कहां कहां V1 होगा, यहां V1, यहां V1, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर ये जुड़ी हुई है ना आपस में, ये V1, फिर यहां से यहां V1, तो इस प्लेट का भी V1 और इस प्लेट का भी V1, ठीक है। अब आप देखिए इसके यहां पर V1 है इस प्लेट पर, ठीक है, और इस प्लेट पर भी V1 है, इसको इधर नीचे लिख देता हूं, तो यहां पर भी V1 है आपका। तो अब आप देखिए यहां पर इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये एक वायर की तरह काम कर रही है। जैसे ये वायर है ना, ये वायर की तरह दिखने में तो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, पर अब ये वायर है एक तरह से कंडक्टिंग वायर, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये शॉर्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट, ठीक है। और इस पर हम मान लेते हैं VB, इस पॉइंट पर मान लेते हैं हम VB, ठीक है। यहां B वाले को हमने VB लिख लिया। तो अब यहां पर इसका VA था, तो यहां VA होगा, तो इस प्लेट पर भी कितना हुआ, VA, और इस प्लेट पर भी कितना हुआ, VA, ठीक है। तो ये VA और ये V1, राइट। अब आप टेबल बनाएंगे, सबसे पहले पोटेंशियल VA माइनस V1, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले लिखते हैं VA माइनस V1। कितने कैपेसिटर है VA माइनस V1 वाले, देखो 1 2, मैंने कहा V1 माइनस VA या VA माइनस V1 से कोई फर्क नहीं, ड्रॉप सेम होना चाहिए। VA माइनस V1, VA माइनस V1 2, और ये 3, ये 3 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये अभी भी क्या है, VA माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस वाले हैं। इसका मतलब ये पैरेलल में हो गए और इनका कैपेसिटेंस क्या हो गया, 3C हो गया। ये आपका कितना हुआ, 3C हो गया यहां पर, ठीक है। आप दोबारा देखें, ये VA था, ये आपका VA हुआ, तो दोनों प्लेट पे VA हो गया। ये V1 था, ये V1 था, तो ये V1 हुआ, ठीक है। यहां से ये V1 हुआ, राइट, और इधर भी V1 हुआ, तो ये तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ठीक है। अब आप बात करें दूसरे पोटेंशियल की, 3 खत्म। अब V1 माइनस, ये तो शॉर्ट हो गया, इसका तो काम ही खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया है तो इसका काम खत्म। तो अब आप V1 माइनस VB लेंगे, भाई V1 माइनस V1 तो जीरो हो जाएगा ना, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो इसको तो लेना ही नहीं है, तो V1 माइनस VB बचा। तो 5 में से 3 यहां यूज हो गए,
ठीक है, एक शॉर्ट हो गया, बचा एक, ये सी। अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले टर्मिनल बना लो एक ए, एक प्लेट ये बनाई, एक प्लेट ये बनाई, एक प्लेट पे VA पोटेंशियल, इधर VA। अब देखो इधर V1 नहीं लिख सकते, VA लिखोगे आप। दूसरी प्लेट पे क्या होना चाहिए, V1। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3C। फिर V1 वाली एक और है, यहाँ पर V1 है, तो यहाँ कंडक्टिंग वायर से ऐड कर, इसको ज्वाइन कर दो, ये V1। दूसरे प्लेट का क्या है, B, ये B, तो यहाँ VB। अब ये तीनों कैपेसिटर किसमें, दोनों कैपेसिटर किसमें दिख रहे हैं आपके, ये दोनों कैपेसिटर क्लियरली देखे जा सकते हैं सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/3C प्लस 1/C। इन्हें एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, कितना आएगा C इक्विवेलेंट, 3/4C। ठीक है, तो आप देखिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन करना। सिर्फ आपने क्या करना है, सही पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखना है। ठीक है, और जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले जितने मिलेंगे सबको पैरेलल में कर देना है। ठीक है, और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, तो इजी है बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में जहां तहां मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कई बार ये क्या करता है, इस तरीके से आपको सर्किट दे देता है, अगर आपने बुक्स में देखा हो या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देखे हो, तो इस तरीके से कुछ प्लेटें दी होती हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेटें दी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां इसने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इनको, यहां पर ऐसे। ठीक है, और एक यहां पर ऐसे दिखा दिया और यहां ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो ये टर्मिनल बना दिए P और ये टर्मिनल बना दिया Q। ठीक है, सेम सर्किट ऐसे भी दिखाई देता है, इस तरीके से भी कुछ जगह। ठीक है, ये ऐसे भी दिखाई देता है सर्किट। तो अब इस तरह के सर्किट में इक्विवेलेंट हमसे पूछ रहा है कि आप क्या बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स। ठीक है, और इनके बीच के सेपरेशन D दिए हुए हैं, इनका सेपरेशन D है। मतलब जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये दो कैपेसिटर है। ठीक है, अब आप देखो इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो कई बार ये इनको ऐसे भी दिखा देता है। ठीक है, इस तरीके से, दिस सर्किट इक्विवेलेंट टू दिस। तो इनके बीच का सेपरेशन D दिया है, एरिया और प्लेट जो आपका दिया वो A दिया है हमें। ठीक है, मीडियम एयर दिया है बीच में, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है ना, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी दिखाया जाता है। तो बेसिकली ये जो कॉमन प्लेटें होती है ना, ये एक प्लेट ना होकर दो प्लेट होती है, पर क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर होती है, इसलिए इनको ये दो प्लेट से एक प्लेट दिखा देता है। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल अगर V1 है तो इसका पोटेंशियल भी कितना है, V1, तो सेम पोटेंशियल है, तो इन दोनों को सिंगल प्लेट से दिखा देता है। तो ये सिर्फ एक आपका इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब आपका ये कैसा दिया हुआ है, क्या है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसने सिर्फ क्या किया है कि जो ये दो सेम पोटेंशियल वाली प्लेट है, इनको सिंबॉलिक एक प्लेट से दिखा दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब ऐसे सर्किट सॉल्व करने होते हैं तो इसको पहले सर्किट को क्या करना है, रीड्रॉ करना है। सबसे पहले इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। तो अब आप क्या ध्यान रखेंगे, आप इस प्लेट को मानिए A, जो कॉमन प्लेट दिखाई दे उसे दो सरफेस मानिए, ये B और ये D। ठीक है, B और D, समझ गए। ठीक है, ये जो यहां पर तो देखो और कोई प्लेट नहीं थी, इसलिए इसे सिंगल A मानेंगे, इसे BD मानेंगे, इसे C और E, क्योंकि ये भी बीच में आ रही है। तो जितनी बीच वाली प्लेट है ना, उन्हें दो सरफेस मान के चलना, एक इसके लिए हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि सर्किट को वापस रीड्रॉ करके ऐसा करके लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाली प्लेट है सेम पोटेंशियल पे, तो हमने इसे दो प्लेट की तरह माना, एक साइड
इधर की तरफ जो इसकी फेस, इसको फेस कर रही है ए वाली प्लेट को बी, और जो सी को फेस कर रही है उसे डी माना। इसी तरह जो सी ये वाली प्लेट है, इसमें इस वाली प्लेट को इसे हम बोल देते हैं एफ, एफ को जो फेस कर रही है उस सरफेस को ई माना। अब इस सर्किट को क्या करिए, रीड्रॉ करिए। कैसे, कितने कैपेसिटर हो गए यहां पर, 1 2 3, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर। ये 2 कैपेसिटर थे, ठीक है, यहां पे 3 कैपेसिटर दिए। तो ये वायर ऐसे भी दिखा सकता है ज्वाइन करने के लिए, ऐसे भी दिखा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में लिखा होगा आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स दिए। आइडेंटिकल इसलिए ताकि इन दोनों को कॉमन प्लेट से दिखा सके। आइडेंटिकल और मीडियम जो दिया होगा वो उसके बारे में बताया होगा। यहाँ एयर दिया है हमने, यहाँ पर एयर लिया है प्लेट में मीडियम, ठीक है। अब बोलेगा इन P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। तो जब तक सर्किट इस फॉर्म में नहीं आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा P और Q कहाँ है और कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो सर्किट को रीड्रॉ करें। तो सबसे पहले आपने ये बनाई A वाली प्लेट, ये B, अब B से कनेक्टेड होगी D, चलो यहां कनेक्ट कर दो। 3 कैपेसिटर बनाने हैं बस आपने, D, ठीक है। D के सामने है आपका क्या, यहां एक सेकेंड, इसको ना D की बजाय हम इसे लिख देते हैं C, ठीक है, सीक्वेंस बना रहे। ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। तो ये फिर आपका हो जाएगा C, ठीक है। तो ये B C से कनेक्टेड है, तो सेम पोटेंशियल वाली है, तो इसलिए इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गई प्लेट D, ठीक है। D फिर किससे कनेक्टेड है, आपकी E से कनेक्टेड है, और ये आगे चला गया F, ठीक है। तो ये बन गए 3 कैपेसिटर। अब ऐसे आ गए A B C D E F, ये आ गए। और देखो B और C सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे, D और E सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो टर्मिनल क्या है आपके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे यहां जोड़ा हुआ है। तो देखो यहां पर दोबारा से एक बार डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहां पर P और Q B C और F से जुड़े हुए हैं। तो देखो ये BC है, यहां से टर्मिनल आया, ये हो गया P, और ये F से क्या है Q, ठीक है। फिर A और E प्लेट, A और E प्लेट जुड़ी हुई है आपस में, तो A को E से जोड़ना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको इस तरीके से यहां से जोड़ देता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर A E से जुड़ गई आपकी, और E D और E वाली सेम थी प्लेट ना, ठीक है। तो देखो यहां पर आके जुड़ गई, इस तरीके से सर्किट बन गया। तो अब फिर देख रहे हैं कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है सर्किट, तो फिर दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस वो करेंगे। तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं हम लोग, यहां पर इस पर मान लेते हैं V1। तो इस वायर के थ्रू कहां कहां V1 हो गया, यहां V1 हो गया, यहां V1 हो गया, ठीक है। समझ गए V1 क्यों हो गया, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के से जोड़ा हुआ है इसको। तो अब मानते हैं इस पर, चलो इस पर मान लेते हैं VP, क्योंकि P से जुड़ा हुआ है तो VP मान लिया हमने। तो VP, इसका इधर भी VP, और इधर क्या हो गया VQ, ठीक है। तो अब आप देखिए ये V1 माइनस VP, ये VP माइनस V1, यानी कि ड्रॉप तो सेम है, V1 माइनस VP हो चाहे VP माइनस V1 हो। तो ये दोनों के दोनों, ठीक है, आपके क्या आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। तो दोबारा से टेबल बनाएंगे हम लोग, जो ऐसे अभी हम ऊपर हमने टेबल बनाई थी, सेम टेबल दोबारा बनाएंगे यहाँ इसके लिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस जो भी दियो। अब देखो ये मेथड रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस ये है कि वहां रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल वाला होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाला कॉन्सेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आएगा। पर जो हम ये आपका कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, तो इसमें कैपेसिटर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस पर भी पूछा जा सकता है। तो अब आप देखो V1 माइनस VP वाले, या VP माइनस V1 लिख लो, ठीक है। टर्मिनल से शुरुआत कर लेते, कितने कैपेसिटर है, 2। एक ये वाला इसका C मान लेते कैपेसिटेंस, इसका C, क्योंकि सबका सेम है कैपेसिटेंस, ठीक है।
और कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब यहां पर देखो ये और ये दोनों, ये किस में हो गए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले हैं तो पैरेलल में, तो पैरेलल में हो गए तो 2c, ठीक है। और ये v1 माइनस वी क्यू, ये कितना बचा, एक ही कैपेसिटर, तीन ही तो थे, दो यहां यूज हो गए, एक बचा c। अब सर्किट को रीड्रॉ किया जाएगा, चलिए p से ड्रॉ करते हैं। p मैंने बताया हमेशा टर्मिनल से करो। एक कैपेसिटर ये बना लिया, इसका कैपेसिटेंस ले लिया 2c, ठीक है। फिर इसकी दूसरी प्लेट पे यहां Vp, यहां V1। अब V1 से और है, ये रहा, ये देखिए ये V1 आ गया। फिर इसका दूसरा हिस्सा किससे है, ये Q से कनेक्टेड है, जो कि टर्मिनल भी हमारा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटेंस किस में आ गए, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ठीक है। तो सीरीज में आ गए, तो अब इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं चलो। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2c प्लस 1/c, जिससे c इक्विवेलेंट कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 2/3c, और c की जगह आप क्या रख देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये आ गया 2/3, ठीक है, इनटू, ठीक है, आपका ये कितना हो जाएगा इधर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ आपने क्या करना है, सही तरीके से, ठीक है, सर्किट को समझना है। चलो एक और प्रॉब्लम इस पे बना लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का देखते हैं। तो अब हमें ऐसे प्लेटें दी हुई हैं, मान लीजिए इनको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और ये टर्मिनल बना दिए P और ये Q। सेम सिचुएशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C आपने लेना है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इनका कैपेसिटेंस। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं पहले। ये देखो ये वायर के थ्रू है, पहले ऐसे मैंने इस तरीके से वायर बनाई थी, अब ऐसे बना दी, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपने इसको रीड्रॉ कर लीजिए पहले। कैसे करना रीड्रॉ, तीन कैपेसिटर बना लेने आपने ऐसे, ठीक है, तीन कैपेसिटर बना लिए, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C, राइट। अब कौन किससे कनेक्टेड है ये देखना है। तो जैसे इस प्लेट को आपने ये माना था, इसको B C D E और ये F, तो A वाली प्लेट F से कनेक्टेड है। तो ये वाली प्लेट अगर मैं ये ले लेता हूं, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। A को हमने कनेक्ट कर दिया F से, और टर्मिनल क्या है, BC, यानी कि यहां से एक टर्मिनल निकला, इसे P बोल दिया, और DE से एक टर्मिनल निकला, तो DE से जो टर्मिनल निकला इसको हमने बोल दिया Q, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर, इस पर अगर पोटेंशियल V1 है, ठीक है, तो इस वायर के थ्रू यहां कितना हो गया V1, इस पर VP, इस पर VP, भाई P वो है तो हमने VP मान लिया, तो दोनों पे VP होगा, इस पर VQ, इस पर VQ, ठीक है। अब आप देखो, अब क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर, ठीक है। तो V1 माइनस VP, और कहां का है, एक ही है, ये आपका एक, V1 माइनस VP, ये सिंगल कैपेसिटर है C, ठीक है। VP माइनस VQ, एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पर VP, यहां पर VQ, और VQ माइनस V1, इसका भी एक कैपेसिटर है। तो चलिए सर्किट को बनाते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले कहां से स्टार्ट करो, टर्मिनल VP लिख लिया, एक कैपेसिटर बना दिया C, ठीक है। दूसरे साइड ये VP, ये V1, ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ देखो, पहले V1 से देखो और कोई है, हाँ ये है, तो यहां बना दो V1, ठीक है, और ये आपका VQ, ये Q पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये VP मतलब P था ये पॉइंट, ये P, तो PQ, ये C। अब ये VP और VQ के बीच में एक, यहां पर ऐसे, ठीक है, ये VP और ये VQ।
अब आप क्लियर देख सकते हो, ये दोनों तो किस में आ गए, सीरीज में, और फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो पहले इनका निकाले, कितना होगा, हम ये हो जाएंगे ऐसे रिड्यूस, कितना, c/2, ठीक है, और ये आपका हो गया c, ये q, ये p, ठीक है, इस तरफ गए आप। तो आपने इन दोनों को देखा, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो 1/c प्लस 1/c कितना हो गया, 2/c, रेसिप्रोकल करोगे तो c/2, ठीक है। और ये तो अब सिंपल मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन लग रहा है, सीरीज पैरेलल पहचाने जा रहे हैं। तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया, c/2 प्लस c कितना हो गया, 3c/2, और ये c कितना मानना था आपने, 3/2 a एप्सिलॉन नॉट बाई d। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो पहले ये IITs तक में पूछे गए हैं इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है, IITs के एग्जाम में भी आए हैं आपके इस तरह के क्वेश्चन, और कितने आसान है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपने करना क्या है, आपने सही पोटेंशियल मार्क करना है, टेबल सही बना के सर्किट को सही रीड्रॉ करना है। पोटेंशियल सही मार्क करोगे तो सीरीज और पैरेलल आराम से पहचाने जाएंगे, ठीक है, स्पेशली पैरेलल पहचाने जाते हैं यहाँ। तो पैरेलल जब पहचाने जाएंगे तो सर्किट रीड्रॉ ध्यान से करो, टर्मिनल से स्टार्ट करो, टेबल को ध्यान रखो, ठीक है, और उसके बाद देखो कितना आसान हो जाती है प्रॉब्लम, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। और अभी तो हमने शुरू किया है आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पोर्शन। अभी इसमें काफी टेक्निक्स हम लोगों ने सीखनी है, जितना टेक्निक्स में माहिर होंगे क्वेश्चन करने में हमें उतनी आसानी होगी और टाइम उतना कम लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए पहले, ठीक है, फिर जल्दी शीट प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू।